ऑलमोस्ट टीम ए गई है यहाँ पे बैडमिंटन एशिया में खेलने के लिए। देखो, एक चीज़ मुझे जो समझ आई थी कल की मैचेस में मकाऊ में, वो समझ आई थी मकाऊ के सामने थी उसमें, कि सैन लक्ष्य को वो मेन सिंगल्स खेला है, कल पूरा जीत गए। एक पॉइंट जो हमारा आ गया, बेटर चीज़ है, बहुत बढ़िया है। उनके सामने वैसे भी जीतना ही था मकाऊ के सामने। आज जो कोरिया के सामने हुआ है, आज जो हमारे सतीश, मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला था कि एक अपसेट, मतलब जो आप वापस जाके देख सकते हो कि मेन सिंगल्स में कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही सकता है। उन्होंने बहुत बढ़िया गेम प्ले खेला है। कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो मुझे करना है, वो मुझे बहुत पहले तो बोलते हैं ना कि एक टाइप की बुरी भी लगी है और एक थोड़ा सा होप भी लगा है। पहली चीज़ जो मैंने सुबह बात की थी कि जो जियोंग है, अच्छी खासी मिक्स डबल्स प्लेयर है, तो वो बोलते हैं ना कि अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं। एक्सपीरियंस सोचो, उनके साथ उनका पार्टनर नहीं है। जो जियोंग है वो किम के साथ खेलती है, जो वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स और उसके अंदर होती है, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी खासी पेयर है। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखी, एक्सपेरिमेंट वो भी कर रहे हैं, दूसरे के साथ खेल रहे हैं, की के साथ खेल रही है वो। एक चीज़ मुझे जो सुबह भी मैंने वीडियो के डाला था उसके अंदर मुझे डिस्कशन में लग रहा था कि जो क्रेस्टो और कपिला है उनके पास बहुत अच्छा खासा चांसेस है, वो खेल सकते हैं। एक्सपीरियंस जियोंग का बढ़िया है, तो बोल नहीं सकते क्या है क्या नहीं। पहली 3 मैचेस थे उस पर मेरा और ज़्यादा फोकस था, मैंने सुबह भी बताया था। देखो, थर्ड सेट तक गया, मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी। मैंने ये मैच भी देखी है जहाँ से भाई जुगाड़ जुगाड़ कर करके देखनी पड़ रही है। एक तो यार ब्रॉडकास्टिंग कब होगी, किसी ने लिखा था सोनी लिव पर आ रही है, बट उसमें भी मुझे नहीं दिखा। एक तो सोनी लिव का जो वो इंटरफेस है भाई साहब, उसमें कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे, कुछ भी चीज़ है। बट छोड़ो, वो से चीज़ को साइड में रखते हैं। मैच मुझे बढ़िया लगी। कोई किसी का हम हारे जीते ये मैटर अभी मेरे लिए नहीं कर रहा है इस चीज़ में। कपिला और ध्रुव कपिला और क्रेस्टो दोनों ने अच्छा खासा वहाँ पे बोलते हैं ना कि दिया कंपटीशन। बट जो चीज़ मुझे बुरी लगी या फिर वो नहीं लगी, वो ये है कि हमारे बेस्ट पेयर्स में से है जो मतलब मिक्स डबल्स के, वो दोनों अच्छा खासा खेलते हैं। ध्रुव कपिला लोग हैं वो, उनके सामने जो जियो होंगे वो सिर्फ अकेली एक है। अगर आपको मैं उनकी रैंकिंग बताऊं तो 15 के आसपास है। बट जो की है, की उनके सामने दूसरे हैं, उनकी रैंकिंग देखो 259 है। मैं सिंपल रैंकिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सामने वाले की गेम प्ले आपको पता चले। देखो, क्रेस्टो, वो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, वो यहाँ पे 17th रैंक है। वुमेंस डबल्स में भी खेलती है और एक्सडी में भी खेलती है वो। आप ऑफ कोर्स जो जियोंग है वो 15th रैंक है, वो उनसे थोड़ी बेटर है। बट उसके सामने जो दो पैर है, जो दोनों का ध्रुव कपिला और क्रेस्टो खेल रहे हैं, वो दोनों उनकी बोलते हैं ना कि गेम प्ले और दोनों बढ़िया आज मुझे दिखी उनके कंपैरिजन में। चांसेस मुझे थर्ड सेट में भी लग रहे थे। अटैक जो बोलते हैं ना कि सामने वाले काफ़ी बेटर कर रहे थे। जहाँ पे टारगेट करना था वो मुझे लग रहा था कि की को टारगेट करना था, वो अच्छा खासा बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रेशर में आ रहे थे। मैं थर्ड सेट की बात करूंगा सिर्फ, थोड़ा बहुत प्रेशर में आ रहे थे। जियोंग जो उनके जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो संभालते हुए दिख रही थी। वो काफ़ी मोमेंटम ऐसा आया कि जहाँ पे वो संभाल रही थी गेम को, संभाल रही थी गेम इन द सेंस वो बात कर रही थी की के साथ और सब कुछ, तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जीतने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे थे। बट जो मैच फिनिश हुई, ठीक है, मुझे कंपटीशन लगा, मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि वो लोग मैच छोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। जीत सकते थे, यस जीत सकते थे, बट नहीं हो पाया। देन सिम यूजिन और मालविका बंसोद, जब आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो दो चीज़ें होती है आपके सामने। देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि 2022 मुझे जहाँ तक याद है तो उबर कप के अंदर सिम्यूजिन ने जिताया था वोंग जे यी को हरा के। उबर कप में अच्छा खासा उन्होंने विन किया था। तो सिम्यूजिन का नाम अच्छा खासा है, ऑफ कोर्स है। बट क्या उनका जो उस लेवल का गेम प्ले अभी चल रहा है, तो आप लास्ट वीक बहुत लोग बोलेंगे कि लास्ट वीक भी तो फाइनल में आई थी, लास्ट वीक में आप जाके मैच देखो। मैंने उसके रिव्यू में भी ये चीज़ बोली थी कि सिम्यूजिन और रचनोक इंटरनॉन दोनों के दोनों काफ़ी टायर्ड लग रहे थे, हद से ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे। जिस लेवल का सिम्यूजिन 1-2 साल पहले उनका फुटवर्क, उनका गेम प्ले चल रहा था, अटैकिंग, मुझे उनका अटैक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो साइडवेज जो स्मैशेस लगाती है सिम्यूजिन, मुझे काफ़ी पसंद है वो चीज़ें। उनकी गेम प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बट वो चीज़ क्या अभी लास्ट 1-2 वीक्स में इवन मालविका बंसोद के सामने दिखी, तो यस वो दिखी, वो अच्छी खासी खेल रही है। बट क्या पीवी सिंधु के बाद हम मालविका बंसोद को वहाँ पे देख रहे हैं? तो अगर आप सिम्यूजिन को नहीं हरा, और मैंने सुबह के वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कशन किया था, आपसे क्लियर ये चीज़ बताई थी कि आपके पास जब आपको बड़े प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले ना, कि जैसे ही मैंने अनमोल खब वाला वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने एक चीज़ बोली थी कि उनको जब चांस मिला पीवी सिंधु के सामने मैच मिलने का, तो बहुत अच्छा चांस होता है कि आपके सामने कोई टफ प्लेयर है या फिर टॉप प्लेयर है, हरा दो उसे, अपना नाम रख दो भाई कि मैंने इसको हरा दिया है।
मालविका के पास आज वही चांस था सिम्यूजिन को हराने का, हरा देती। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि दूसरे लोगों का पता नहीं, ये मेरे खुद के ओपिनियन है। मैं सोचने लगता कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाती, मेरे लिए मालविका फेवरेट्स में आती दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं मुझे यहाँ पे देखी। स्कोर्स देखो 21-9, 21-10। मैं कैसे डिफेंड करूँ, कैसे कुछ चीज़ें भी बोलूँ, इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा है। गलतियां गिनाने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया है, बट आप अगर समझो, आप कंपटीशन भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को। अगर 9 और 10 स्कोर्स हो रहे हैं तो सामने वाला आपको एकदम बिगिनर प्रूव कर रहा है कि आप बिगिनर हो मेरे सामने। इवन अगर उनके सामने आंसे यंग हो या फिर अकाने यामागुची हो, देन ऐसे टॉप प्लेयर हो। मैं इंटरनॉन को भी नहीं गिनूंगा क्योंकि इंटरनॉन का गेम प्ले काफ़ी डाउनवर्ड्स गया है अभी उनको इंजरीज़ के बाद। तो दूसरे प्लेयर्स हैं तो उनके सामने अगर ऐसे स्कोर्स हो तो समझ भी आता है कि सामने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कि वो खड़ा भी नहीं रहने दे रहा है। सिम्यूजिन बहुत अच्छी प्लेयर है, मैं बिल्कुल भी उनसे कुछ भी बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहता कि उनकी गेम प्ले अच्छी नहीं है वैन, बट जो बोलते हैं ना कि एटलीस्ट 15-16 स्कोर्स तो होते हैं, समझ रहे हो आप। मैं इसमें बिल्कुल भी वो एनालिसिस या फिर कुछ भी करना ही नहीं चाहता इस चीज़ में कि कहाँ पे वो हारी कहाँ पे नहीं। वो एनालिसिस और सब कुछ तब होते जैसे कपिल और क्रेस्टो वाले मैंने बात की, ध्रुव की मैच की, तो उन्होंने कंपटीशन दिया, एटलीस्ट कंपटीशन था सामने। भले वर्ल्ड क्लास प्लेयर थी से जियोंग सामने, बट वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन द सेंस रैंकिंग ज़्यादा है उनकी, अच्छी खासी रैंकिंग है, 15th या 14th है जहाँ तक मुझे पता है। कंपटीशन था। 9-10 स्कोर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ मैंने सुबह बात की थी कि हमारे जो सिंगल्स प्लेयर है वो अपसेट कर सकते हैं, उन्होंने मैच जीती, बट अभी भी मैं एक्साइट यहाँ पे नहीं। वो मैंने उन करुणाकरण की गेम प्ले, भाई साहब मुझे बोलते हैं ना कि मैन सिंगल्स के अंदर काफ़ी टाइम के बाद मुझे श्रीकांत के दम भी है ना, मुझे उनका इंडिया में श्रीकांत के दम भी का जो गेम प्ले और माइंडसेट, अटैकिंग माइंडसेट, मैं हमेशा एक गेम प्ले याद रखता हूँ उनका। लंदन के सामने जो मैच थी ना, वो मैच मैं हमेशा याद रखता हूँ, किस लेवल की टॉप गेम प्ले उन्होंने दिखाई दी। मुझे उस टाइप का थोड़े वाइब्स आए करुणाकरण के अंदर से, सतीश के अंदर से, तो वो चीज़ बढ़िया है। बट एक ही चीज़ है कि जैसे किरण जॉर्ज है ना, वो भी अच्छे खासे प्लेयर हैं, बट वो इनकन्सिस्टेंसी रहती है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जैसे ही खेलने जाए वो भाई एकदम ख़राब खेलने लगते हैं। सेम गोज़ वे आयुष शेट्टी भी एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, चांसेस देने चाहिए सतीश को, और अच्छे खासे टूर्नामेंट्स चांसेस देने चाहिए। मुझे देखना है कि और कितने बढ़िया वो खेलेंगे। चांसेस हैं सतीश और ऊपर जा सकते हैं, बहुत बढ़िया उनकी गेम प्ले मुझे बहुत बढ़िया लगी। वो जीते। एंड देन जॉली पोलेला, मैंने सुबह भी बात की थी, सिंपल बात की थी कि ये मैच तो हमारी है कुछ भी हो जाए। जॉली पोलेला एक टॉप क्लास प्लेयर दिख रही है। आप फिर से वो वीडियो सुबह वाली जाके देख सकते हो। अर्जुन एंड रेंकी रेड्डी शेट्टी, देखो ये एक्सपेरिमेंट जो कल भी क्या हुआ था कि चिराग किसी और के साथ खेल रहे थे। हाँ, अर्जुन ही थे शायद। कल कल की मैचेस मैंने देखी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि भाई वो लाइव स्ट्रीम ढूंढने में ही कहीं ना कहीं टाइम पूरा चला गया था। तो वही चीज़ है कि मैं फिर से उनकी गेम प्ले चेंज हुई है। दूसरे के साथ ऑफकोर्स आप खेलते हो तो आपका गेम प्ले चेंज हो जाता है, आपके कोऑर्डिनेशन चेंजेस हो जाते हैं, गेम प्ले के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाले। बट जो चीज़ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लगी थोड़ी बहुत, वो थी जो हमारे सात्विक है, वो अच्छा खासा गेम प्ले अपना कंटिन्यू रख रहे हैं। अर्जुन खेले ना वो भाई, उनको उनके गेम प्ले को मैं बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहता, उनके बारे में अभी डिस्कशन करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। बट जो चीज़ हमारे उल्टी हमारे सामने आ चुकी है वो ये है कि ये हार चुके हैं। अभी सात्विक और चिराग खेले होते तो 2 मैचेस तो आराम से हमारी थी, और जॉली पुलेला जीते होते 3 जीत जाते, तो शायद तक कोई और टीम हमारे सामने आती। बट शायद हो सकता है कि हमें कोई टफ टीम के सामने खेलना पड़े कल क्वार्टर फाइनल्स। ये आज वीडियो बनाने का मेरा मीनिंग ये है। ये कल सुबह भी मैं डिस्कशन ये वाला कर सकता था, कल सुबह कोई और वीडियो भी आ जाएगी शायद, क्वार्टर फाइनल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। बट अभी मुझे डिस्कस करने का इसलिए मीनिंग लगा कि यार क्यों एक्सपेरिमेंट करने का मीनिंग है, क्यों यार। एक हमारा डबल जे वाले जीत जाते हम भाई, तो हम पॉइंट्स टेबल में ऊपर होते, दूसरी टीम की नीचे वाली होती है सेकंड रैंक वाली, उनके सामने हमारे क्वार्टर्स में आते। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा होप कर रहा हूँ कि कल के हमारे क्वार्टर फाइनल में अच्छे खासे मोमेंटम आएगा, सैन लक्ष्य आएंगे वापस ऑफ कोर्स, तो हमारा मोमेंटम वापस आने ही वाला है। अच्छा खासा उनसे भी एक्सपेक्टेशन होगी। देन हम जो दूसरी चीज़ थी कि वुमेन सिंगल्स, बहुत बड़ा कंसर्न। अभी के लिए मैं वर्ड्स नहीं बोलूँगा क्योंकि कल मुझे देखना है क्वार्टर फाइनल्स में कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बाद थोड़े बहुत वो बोलते हैं ना कि पॉइंट्स रख सकते हैं हम। तो यही है, बहुत ज़्यादा लोग अभी बैशिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे और सब कुछ, आप जाके देख सकते हो कि भाई ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया। क्वार्टर फाइनल्स हैं, कल देखते हैं हमारे मैचेस किस लेवल पे जाते हैं।
देन एनालिसिस करते हैं। आप किसी भी आप कमेंट, हाँ आप जैसे मुझे सब्सक्राइबर हो हमारे बैड एसपी चैनल के, हमेशा आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करो या फिर उनकी कोई भी चीज़ को बोलो, कभी भी किसी को पर्सनल या फिर कुछ चीज़ नहीं बोलनी है। आप वो गेम अगर आपने देखी है तो बोलो कि इसने यहाँ पे गलती की थी, ये पर्सन यही गलतियाँ कर रहा है, इसमें इनकन्सिस्टेंसी है, ये इस पे फोकस रहना चाहिए। कोई कैसा है कैसा नहीं है कुछ भी उस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट हमारे जो 610 जितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, हमारी जो कम्युनिटी है वो तो कभी भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। फोकस करो बैडमिंटन पे जितनी चीज़ें हो सके, कि कहाँ पे आप फोकस कर रहे हो एज ए प्लेयर हो, तो आप देखो कि कौन सी गलतियाँ इन लोगों ने की, कौन सी हम हमारे गेम प्ले में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का टेक अवे एक बहुत बढ़िया ये है कि जो मिक्स डबल्स पहली थी जियोंग और की के सामने, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है तो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे बेटर प्लेयर हो तो आपके कंपैरिजन में जो आपका पार्टनर है, आप दोनों एक लेवल पे प्लेयर हो, ठीक है। 10 में से अगर 7 पे आप दोनों आते हो, अच्छे खासे प्लेयर्स हो आप दोनों, ये टेक अवे है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। आप और आपके बैडमिंटन के पार्टनर मिक्स डबल्स या फिर वुमेंस डबल्स या फिर मेंस डबल्स, जो भी डबल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर 7 आप दोनों 7-7 पे हो तभी एक साथ पार्टनर में हो, ठीक है। तो अगर हो बाय चांस आपका जो पार्टनर है वो इंजर्ड हो गया तो ठीक है, तो वो 7 पे आता है, 10 में से 7 स्कोर करता है वो। तो आपको अगर जब 10 में से 2 वाले के साथ खेलना पड़े तो कैसे खेलोगे आप, कैसे अपने गेम प्ले को चेंज करोगे, कैसे अपने बोलते हैं ना स्ट्रेटजी चेंज करोगे। ये परफेक्ट एग्जांपल है जियोंग और की। कहीं से भी ये मैच मिले प्लीज़ जाके देखना, प्लीज़ आप समझोगे कि जियोंग ने कैसे बोलते हैं ना समझाता है। बीच बीच में भी आप देखोगे ये चीज़ कि वो बातें कर रही हैं, डिस्कशंस कर रही हैं। हमेशा डबल्स में डिस्कशंस और आप दोनों के बीच में गलतियों पे फोकस काफ़ी कम होना चाहिए आपका। उस चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हो उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। गेम के बीच में तेरी गलती है मेरी गलती है, प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस आपका कम से कम होना चाहिए। तो ये आज का टेक अवे था। एंड यस मुझे भाई बहुत लगा कि आज ये इसके बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा बहुत अपसेट हो गया स्कोर देख के। मुझे मालविका से अच्छा खासा बोलते हैं ना कि था एक्सपेक्टेशन कि मालविका, मुझे अपसेट लग रहा था कि आज सिम्योजिन को हरा के अपसेट कर देगी। बट स्टिल यस देखते हैं। वो ऑफ कोर्स पीवी सिंधु के बाद इंडिया की बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है। तो यस यही चीज़ है। कल क्वार्टर फाइनल्स है, क्वार्टर फाइनल्स में मुझे देखना है, बहुत बढ़िया मैचेस देखना है। और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि क्वार्टर्स हम आराम से जीत जाएंगे। बट देखते हैं, होपफुल रहना बहुत अच्छी बात होती है। तो देखते हैं, कल के वीडियो में मिलते हैं। कल सुबह भी आएगी वीडियो, मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें। तो आपका क्या कहना था आज के मैचेस और इसके रिलेटेड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।